हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है इंडियन सॉन्ग को, और ये सॉन्ग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आवास पर शूटिंग हुई थी। इसके बारे में डिटेल बताएंगे, गोल्डन ग्लोब क्या है, ये सॉन्ग के बारे में। और इससे रिलेटेड अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिमा का अनावरण भी किया था, वो भी चर्चा करेंगे। अमेरिका में तमाम फ्लाइट्स जो है ना वो लैंड करनी पड़ी। कल यानी 11 जनवरी को दोपहर के बाद कोई भी फ़्लाइट आसमान में नहीं थी। क्या स्थिति आई ऐसी, इसके बारे में चर्चा होगी और क्या प्रॉब्लम हुई थी। तमिलनाडु का नया नाम रखने का सुझाव दिया है वहाँ के गवर्नर ने, और इसके बाद वहाँ पॉलिटिकल पूरी टेंशन हो गया है, तूफान सा आ गया है पॉलिटिकल वहाँ पर। उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और भी कई क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी दोस्तों। तो शुरू करते हैं। उससे पहले फिर से इन्फॉर्म कर दूं आपको कि 2022 का टोटल करंट अफेयर्स का बुक अवेलेबल है, आप देख रहे हैं। और इससे एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में शानदार क्वेश्चन टकरा रहे हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, 1 ईयर का है, मात्र 150 रुपये में। और इसके थ्रू आपको पीडीएफ मिलता है पिछले सालों के और अगले 1 साल तक के लिए। इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ तमाम तरह के एग्जामिनेशन का दे सकते हैं आप 1 साल तक, कई सारे टेस्ट सीरीज़ अनलिमिटेड। इसके अलावा बुक्स में छूट भी मिलती है, जो बुक आई हुई है उसमें। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके तमाम एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं कि कितने क्वेश्चन टकरा रहे हैं हमारे जीडी एग्जामिनेशन जो अभी चल रहा है उसमें, बड़ी खुशी होती है। चलिए शुरू करते हैं। और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनमें से प्रमुख क्वेश्चन ये है, किस तरह के सिस्टम में खराबी के कारण अमेरिका में सभी फ्लाइट्स ठप हो गई। कब? 11 जनवरी को। आंसर होगा नॉट एम, यानी नोटिस टू एयर मिशन। अगर आप लगातार वीडियो देखते होंगे हमारा तो आपको पता होगा, जब अग्नि 5 मिसाइल लॉन्च किया गया था तो उस समय मैंने डिटेल में बताया था कि नाटोम क्या होता है। फिर से बताते हैं आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि 11 जनवरी को अचानक सिस्टम में खराबी आ गई। उसके कारण एयरलाइंस के तमाम जो विमान थे उन सबको रोकना पड़ गया, लैंड कराना पड़ गया, ग्राउंडेड रहे, उड़ान नहीं भर सके। अमेरिका में 2001 में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ऐसा पहली बार है जब फ्लाइट्स की उड़ानें रोक दी गई थी, ग्राउंड कर दी गई थी। 9000 फ्लाइट्स लेट हुई हैं और 1300 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। वहाँ का जो फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कहना है कि टेक्निकल ग्लिच आई थी कंप्यूटर में, सिस्टम में, और उसकी वजह से ये हुआ और उसको ठीक करने की कोशिश की गई है। ये भी खबर आई कि क्या कोई साइबर अटैक तो नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका के व्हाइट हाउस यानी प्रेसिडेंट का जो कार्यालय है उसने कहा है कि अभी तक साइबर अटैक का कोई मामला नहीं है, लेकिन इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है कि आखिर अचानक नॉटएम पूरी तरह से क्यों ठप हो गया। नॉटएम क्या होता है? देखिए, ये पूरे फ्लाइट ऑपरेशन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है नॉटएम। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए फ़्लाइट से जुड़े क्रू को किसी भी तरह के खतरे का नोटिस भेजा जाता है। उसके ज़रिए पायलट को ये बताया जाता है कि एयरपोर्ट का मौसम कैसा है, पक्षियों का झुंड किस तरफ है, प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र कोई है, अगर कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा है, युद्ध जैसी स्थिति है तो उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी मिलती है कि उस जगह पर नहीं जाओ। और एयरपोर्ट में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके बारे में भी पायलट को इसी के ज़रिए बताया जाता है। और नॉटएम की शुरुआत अगर हम कहेंगे तो करीब 75 साल पहले हुआ था, 1947 में अमेरिका में ही शुरू किया गया था और फिर पूरी दुनिया ने इसको अपना लिया था। हालांकि अमेरिका के अलावा किसी और जगह फ़्लाइट्स में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हर जगह जब भी फ़्लाइट्स को किसी खास जगह पर उड़ाने की मनाही होती है तो नॉटएम के ज़रिए ही मैसेज भेजा जाता है। ओके, तो आपको बताऊं कि इससे पहले अभी कुछ वक्त पहले इंडिया ने ये नॉटएम जारी किया था कि करीब 1680 किलोमीटर तक ये नो फ्लाई जोन होगा। ठीक है, इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन जारी किया था, क्योंकि यहाँ से मिसाइल वगैरह की लॉन्चिंग होनी थी और टेस्ट होना था, तो ये डेंजर जोन घोषित कर दिया जाता है इस तरीके से। और नॉटएम के जरिए ये बताया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है जो पायलट है उनको कि उस जगह पर नहीं उड़ा। तो जब पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया तो क्या हो गया, पायलट को पता ही नहीं था कि हमें ऐसी कौन सी जगह नहीं जाना है जो कि डेंजर हो सकता है, वहाँ खतरा हो सकता है। तो इसी वजह से
कोई दुर्घटना न हो इसलिए तमाम जो विमान थे उन सबको लैंड करना पड़ा, वहाँ कोई भी उड़ान नहीं हो पाई थी। मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। तो ये नोट है, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, आप तमाम जो भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उन सब के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस भारतीय सॉन्ग ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है? इसका आंसर है नाटू नाटू। तेलुगु फिल्म RRR, उसके कई तरह के वर्जन बने, हिंदी में भी बना, इंग्लिश में भी बनी पिक्चर, वो मतलब अलग अलग लैंग्वेज के वर्जन में ये पिक्चर बनी है। तो नाटू नाटू सॉन्ग है और ये तेलुगु सॉन्ग है। अगर हिंदी में हम कहेंगे तो ये नाचो नाचो नाम से आपने ये सॉन्ग देखा होगा, नाचो नाचो नाचो। ओके, तो इसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। और इस सॉन्ग के लिए संगीतकार MM किरावानी उन्होंने इसे रिसीव किया, इस अवार्ड को। ठीक है, तो इनको ही अवार्ड मिला है, संगीतकार यही हैं। ओके, और ये इस गाने को काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज ने गाया है, दो जो सिंगर हैं उन्होंने। और इस फिल्म को खास बात है, ये जो सॉन्ग है आप देख रहे हैं नाटू नाटू या कहें नाचो नाचो, वो उसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास मेरिस्की पैलेस परिसर पे हुई है। ठीक है, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, कहाँ पर हुई है एक बार ले चलते हैं आपको भारत से यूक्रेन की ओर और उस पैलेस का नज़ारा आपको दिखाते हैं। क्या नाम है पैलेस का? मेरिस्की पैलेस। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनका ये आवास है, तो वहीं पर ये शूटिंग हुई है और ये फ़ोटो देख रहे हैं आप वहाँ का, और यहीं पर ये शूटिंग हुई थी। ये जो RRR फिल्म है वो भारतीय क्रांतिकारियों पर आधारित है। 1920 में हुए थे अल्लूरी सीताराम राजू, उनके और उनके दोस्त पर ये आधारित फिल्म है। उन्होंने ब्रिटिश शासन से लड़ाई लड़ी थी, वो पूरी कहानी है। और अल्लूरी सीताराम राजू, उनकी प्रतिमा का अनावरण पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो RRR फिल्म है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई वो रामचरण ने और जूनियर NTR जो एक्टर हैं उन दोनों ने। और इसमें आलिया भट्ट और अजय देवगन भी शामिल थे एक्टिंग में। डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। ठीक है, अब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में भी बात कर लें। ये जो अवार्ड है ना, वो ऑस्कर पुरस्कार के बाद ये माना जाता है एक बहुत बड़ा अवार्ड। फिल्म और मनोरंजन जगत से जुड़े हुए सभी तरह के इसमें बड़े अवार्ड दिए जाते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की ओर से ये अवार्ड दिया जाता है अमेरिका में। मकसद ये है कि मनोरंजन जगत में बेमिसाल जो काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए। ठीक है, तो अभी 2023 के जो अवार्ड हैं उन सब की पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं मेरे बगल में। बेस्ट पिक्चर कौन सी रही? ड्रामा में द फैबलमैन्स को मिला है बेस्ट पिक्चर का अवार्ड। ठीक है, बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी में द बेनिफिट्स ऑफ इनिशिएरिनो। ओके, तो बाकी अवार्ड्स ये सब हैं। मुख्य तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस इंडियन को मिला है अवार्ड। ठीक है, बाकी ये सब आप देख रहे हैं। और इसी में एक है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, MM किरवानी को मिला है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए। चले अब आगे बढ़ते हैं और ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, तमिलनाडु का नाम बदलकर क्या रखने का सुझाव राज्यपाल RN रवि ने दिया जिससे वहाँ पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है? आंसर होगा इसका तमिझगम। ठीक है, तमिझगम देख रहे हैं आप न्यूज़ में, ये शब्द आप ध्यान रखना। तमिलनाडु का नाम बदलकर सुझाव दिया है गवर्नर ने, वहाँ के जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि ने, कि तमिलनाडु का नाम बेहतर होगा कि वहाँ उसका रख दिया जाए तमिझगम। ओके, कब उन्होंने कहा? 4 जनवरी को कहा, सुझाव दिया एक भाषण के दौरान। राजभवन में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसी दौरान उन्होंने कहा। और RN रवि का ये कहना है कि तमिझगम शब्द जो है वो तमिलनाडु के लिए अधिक उपयुक्त शब्द है। और उसके बाद वहाँ एक कार्यक्रम को लेकर एक इनविटेशन लेटर भी राजभवन की ओर से जारी किया गया, उसमें भी तमिलनाडु का नाम वहाँ लिखा हुआ था तमिझगम। ठीक है, तो इस टिप्पणी के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ विवाद शुरू हो गया है। राजनीतिक नेताओं और मशहूर हस्तियों ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है इस पूरे मसले को लेकर।
तमिलनाडु एक बार मैप में दिखा देता हूँ मैं, ये प्यारा भारत है और यहाँ पर है तमिलनाडु। ओके, द्रविड़ पार्टियों के जो समर्थक हैं वो सब ट्विटर पर ट्रेंड कराकर इसका विरोध करवा रहे हैं। सवाल ये है कि आर.एन. रवि ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तमिज़गम शब्द जो है ना वो तमिलनाडु के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ तमिलनाडु में एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है। उनका ये कहना था कि जो देश भर में होता है वो तमिलनाडु उसको करने से मना कर देता है। और तमिल भाषा में नाडु का अर्थ होता है भूमि, और कभी कभी तमिल राष्ट्रवाद के चश्मे से देखने पर इसका मतलब देश हो जाता है, जबकि तमिज़गम का अर्थ होता है तमिल लोगों का निवास। तो इस क्षेत्र का ये प्राचीन नाम है, तो यही नाम रखा जाना चाहिए। हालांकि इसके बाद इस पर बहुत ही विवाद हुआ, यहाँ तक कि जब विधानसभा में राज्यपाल वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इसका कड़ा विरोध किया गया। खूब चारों तरफ से आप देख रहे हैं इस तरीके से विरोध किया गया बड़े पैमाने पर। ओके, और नतीजा ये हुआ कि बाद में गेट आउट रवि नाम से ये पोस्टर वहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, वहाँ ट्विटर पर, इसके अलावा जगह जगह ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं गेट आउट रवि। लोगों का ये कहना है कि अगर आप इस तरह से बोलेंगे कि तमिलनाडु मतलब नाडु का मतलब उसका अर्थ हो जाता है देश, तमिलों का देश, तो महाराष्ट्र भी है उसमें भी राष्ट्र लगा हुआ है, तो इसका मतलब वहाँ भी नाम बदल दिया जाएगा। और ऐसे कितने नाम बदलेंगे आप इस नाम पर कि उसके देश अलग नाम हो रहे हैं। ओके, तो ये एक नया विवाद आया है। तमाम जो भी राजनीतिक दल हैं बीजेपी को छोड़कर उन सब का ज़्यादातर का ये कहना है कि ये जो नाम है उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो तमिज़गम, ठीक है, तमिज़गम नाम से ये हुआ है। ओके, तमिलनाडु क्या पूरा मामला आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? आंसर होगा डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है वो? भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो उनको चुना गया है। और क्यों चुना गया, सवाल ये है कि तो दुनिया में कानूनी पेशे के लिए जीवन भर सेवा के लिए ये अवार्ड दिया गया है हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है, उसी ने ये अवार्ड दिया है। ऑनलाइन माध्यम से 11 जनवरी को उनको सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री आवास भू अधिकार योजना लॉन्च की है? आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ जिले में सबसे पहले प्लॉट वितरित किए गए करीब 10,000 परिवारों को। उद्देश्य ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं उन सबको अपना घर बनाने के लिए मुफ्त में प्लॉट दिया जाए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है, राजधानी है भोपाल, राज्यपाल हैं मंगूभाई और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर टेप्टन एराज उदवाड़िया, तो उनका निधन हो गया 7 जनवरी 2023 को। तो उन्हें भारत में किस चीज़ के जनक के तौर पर माना जाता है? आंसर होगा लेप्रोस्कोपी। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है तो उसके खोज या उस पूरी प्रक्रिया की देन इन्हीं को माना जाता है, इस डॉक्टर को। उन्होंने क्या किया, एक कैमरे की सहायता से चीरा लगाया और पेट के नीचे वाला जो होने वाला ऑपरेशन होता है उसको किया। उससे फ़ायदा ये है लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन की वजह से कि देखिए उनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कहा जाता है। ठीक है, तो मुंबई में इनका निधन हो गया है। और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में ये होता है कि पूरे पेट पर या जहाँ भी करना है तो पूरा चीरा नहीं लगाना पड़ता, पूरा पेट खोलना नहीं पड़ता है, बस एक छेद किया गया, एक कैमरा होता है, उसके मदद से तमाम ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और फोटोग्राफ ये रहा उनका जिन्होंने इसको ईजाद किया था, इसे ईजाद किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों इस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है? तो इस जयंती को लेकर भारत सरकार ने 1984 में ही घोषणा की हुई थी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी 2 ये टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसका परीक्षण कहाँ पर किया गया? आंसर होगा ओडिशा में। 11 जनवरी को ये परीक्षण हुआ है। पृथ्वी 2 जो है वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है और इसकी रेंज करीब करीब
350 किलोमीटर होती है और ये 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड यानी हथियार वो ले जा सकता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पहली महिला क्रिकेटर का नाम बताएं जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई। आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, बेलिंडा क्लार्क ऑस्ट्रेलिया की हैं बेलिंडा क्लार्क और सिडनी में ये उनकी प्रतिमा लगाई गई है। दुनिया की ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा इस स्टेडियम में लगाई गई है। हालांकि अगर हम बात करेंगे खिलाड़ी के मामले में तो तीसरी खिलाड़ी हैं ये, लेकिन पहली महिला क्रिकेटर हैं वो। ओके, तो ये प्रतिमा लगाई गई है सिडनी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बालिका अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वॉश 2023 खिताब किसने जीता है? आंसर होगा अनहत सिंह। ठीक है, अनहत सिंह भारतीय स्क्वॉश प्लेयर हैं, तो उन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। 14 वर्ष की हैं मात्र, और फाइनल में मिस्र की सोहेला हजेम को उन्होंने हराया और ये खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निक्केई एशिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? आंसर होगा तीसरा। ठीक है, भारत ने 2022 में गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के नए आंकड़ों के अनुसार जापान को पीछे छोड़कर भारत पहली बार दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बना है। निक्केई एशिया ने जनवरी में ही अभी हाल ही में इस रिपोर्ट को जारी की, और ये निक्केई एशिया जो वो दुनिया का प्रमुख एक वित्तीय न्यूज़पेपर है और उसकी ओर से ये जारी किया गया है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे 2022 में तो चीन में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है 26 मिलियन यानी 2,60,000 कार। अमेरिका में हम कार, इसके अलावा तमाम वाहन कई तरह के वो सब हैं। दूसरा स्थान आता है अमेरिका, वहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा वाहनों की बिक्री हुई है। तीसरा स्थान है भारत, जहाँ पर 42 लाख से ज़्यादा वाहनों की बिक्री हुई। चौथा स्थान है जापान। जापान पहले तीसरे स्थान पर था, अब वो चला आया है चौथे स्थान पर। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अब मिलते हैं कल ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ आपके तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना।